होने का भाव ही तुम्हारे चित्त में भरा रहता है। और जब तुम अहंकार से मुक्त होते चले जाते हो तो एक और अद्भुत घटना होती है। शुरुआत तुम अपने जीवन साथी से करो, कहीं से करो। अगर तुम्हारा कोई शत्रु रह न जाए तब समझ लेना कि तुम अहंकार से मुक्त होते जा रहे हो। लेकिन अगर कोई भी तुम्हारे प्राणों में खटकता है, कोई भी ऐसा है इस पृथ्वी पर जिसके प्रति तुम्हारे प्राणों में शत्रुता का भाव है, तो समझ लेना कि अहंकार का जहर तुम्हारे भीतर पड़ा है। अहंकार रोग है, अहंकार बीमारी है, अहंकार पाप है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार सबसे बड़ा राक्षस है जो आपके पूरे जीवन के आनंद को नष्ट कर देता है, जो आपके पूरे जीवन को मिट्टी में मिला देता है। तुम राम नाम जपते हो, राम नाम जपने से, नमोकार पढ़ने से, ओंकार करने से, गीता कुरान बाइबल का पाठ करने से कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। सिर्फ एक जादू है इस पृथ्वी पर अध्यात्म का स्वाद लेने के लिए, और वो जादू है अहंकार विसर्जन, अहंकार से मुक्ति। आप कहते हैं गुरुदेव बहुत कठिन है अहंकार से मुक्त हो पाना। निस्संदेह कठिन हो सकता है, लेकिन कठिन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने इससे मुक्त होने के दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। कठिन सिर्फ इसलिए है कि आपने इस दिशा में जागने का संकल्प नहीं लिया। कठिन सिर्फ इसलिए है कि आपने आज तक अहंकार से मुक्त होने की दिशा में सोचा ही नहीं। कठिन सिर्फ इसलिए है कि आपने इसका अभ्यास किया ही नहीं। और थोड़ा सा अभ्यास शुरू कर दें रोज रोज तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए हमेशा याद दिला देता हूँ, पानी की क्या मजाल कि पत्थर को तोड़ दे, किंतु झरने से निरंतर झड़ता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है। अहंकार विसर्जन, अहंकार से मुक्त होना इतना कठिन नहीं है, इससे सरल कुछ है भी नहीं। सिर्फ आपको थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है, थोड़ा होश में रहने की ज़रूरत है। और होश में रहना ही ध्यान है, होश में जीना ही ध्यान है। मैं आपसे कहता हूँ एकमात्र औषधि है इस पृथ्वी पर, और आज तक इसके अलावा कोई दूसरी औषधि नहीं हुई जो आपको इस संसार के सभी कष्टों से मुक्त कर दे। वो औषधि है ध्यान, ध्यान, ध्यान। ध्यान ही वो महामंत्र है जिसके कारण इस पृथ्वी पर आपको जगत गुरु की संज्ञा दी गई। ध्यान ही सबसे बड़ा अनुदान है जो भारतवर्ष के ऋषियों ने सारी दुनिया को दिया, जिसके कारण भारतवर्ष को जगत गुरु कहा गया। और ध्यान का अर्थ है होश पूर्वक जीना। जब तुम्हें अहंकार पकड़े तो तुम होश में आ जाओ और सिर्फ गौर से देखो स्वयं को कि तुम्हारे शरीर को अहंकार पकड़ रहा है। सिर्फ इतना होश रखो। एक अत्यंत विस्फोटक विधि आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको अहंकार पकड़े, क्रोध के रूप में, अशांति के रूप में, तनाव के रूप में, उपद्रव के रूप में, अपने शरीर से बाहर खड़े हो जाओ और होश पूर्वक देखो कि इस शरीर को क्रोध पकड़ रहा है, अहंकार पकड़ रहा है। साक्षी हो जाओ। साक्षी हो जाना ही ध्यान में हो जाना है। और जिस समय तुम शरीर के बाहर साक्षी के रूप में खड़े हो जाओ और अपने को देखने लगो कि मुझे अहंकार पकड़ रहा है, उस समय एक अद्भुत घटना घटती है। अहंकार तुरंत विसर्जित हो जाता है, अहंकार गिरता जाता है। 21 दिन तक अभ्यास करो तो आदत बन जाएगी, और 90 दिन तक अभ्यास कर लोगे तो स्वभाव बन जाएगा। और जो चीज़ स्वभाव बन जाती है फिर उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आपके जीवन का अंग बन जाती है। और जब अहंकार से मुक्त होने लगते हो, जैसे जब आपको पत्नी पर क्रोध पकड़े, थोड़ा सा अपने शरीर के बाहर खड़े हो जाओ। शरीर के बाहर खड़े होने का मतलब साक्षी हो जाना। आप
दृष्टा हो गए कि आपके शरीर को क्रोध पकड़ रहा है और आपका क्रोध गाली बनकर, ऊंची आवाज़ बनकर, कटु शब्द बनकर आपकी पत्नी के ऊपर गिर रहा है। आप दृष्टा जैसे बनते हो, साक्षी जैसे बनते हो, वैसे ही आपका क्रोध विलीन होने लगता है, आपका अहंकार विलीन होने लगता है, आपकी अशांति विलीन होने लगती है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। इसीलिए मैंने कहा साक्षी ही ध्यान है। ध्यान की 112 विधियां इस पृथ्वी पर कुल मिलाकर आज तक पैदा हुई हैं। जितनी विधियां हैं वो हजारों विधियां होगी, लेकिन मूल रूप से इन 112 विधियों का ही जोड़ तोड़ है। और इन सारी 112 विधियों का प्राण है साक्षी भाव। और साक्षी भाव का अर्थ होता है कि आप सिर्फ दृष्टा हैं, कर्ता नहीं। क्रोध करने वाले आप नहीं हैं, वो भी कोई और है। आप तो सिर्फ क्रोध के दृष्टा हैं। आप जैसे दृष्टा बनते हैं वैसे ही क्रोध विलीन होने लगता है। साक्षी की साधना सबसे बड़ी साधना है, एकमात्र साधना है। और इस साधना को करने के लिए कहीं जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं। 24 घंटे की जिंदगी में साक्षी को साध सकते हो। जैसे इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपने शरीर से बाहर खड़े हो जाएं और देखें कि आपका शरीर गुरु जी को लगातार सुन रहा है। आपका शरीर है, सामने गुरु जी बैठे हैं और आप अपने शरीर के बाहर खड़े होकर अपने को भी देखते रहें और गुरु जी को बोलते हुए देखते रहें। साक्षी की साधना, साक्षी का अभ्यास यहीं पर हो गया शुरू। और ऐसे ही 24 घंटे आप अपने होश पूर्वक साक्षी भाव को साधते रहें, साधते रहें, साधते रहें। साक्षी भाव का अर्थ है कि संसार में आप करता नहीं हैं, करने वाला वही, कराने वाला वही। उसके हाथ हजार, हम तो उसके हाथ भर रहे हैं, बांस की पोली पोंगरी है। अहंकार विसर्जन का अभ्यास। आप कहते हैं प्रेम क्या है, इसका स्वाद कैसे मिल सकता है? मैं कहता हूँ कि मैं प्रेम क्या है ये नहीं बता सकता हूँ, इसका स्वाद कैसा है ये भी नहीं समझा सकता हूँ। इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, लेकिन अनुभव करने की विधि आपको बता सकता हूँ। वो विधि है अहंकार विसर्जन का अभ्यास करो। और अहंकार विसर्जन के अभ्यास की विधि है साक्षी भाव को साधो। होश पूर्वक अनुभव करो कि तुम सिर्फ साक्षी हो, दृष्टा हो, कर्ता नहीं हो। कर्ता भाव का विसर्जन, साक्षी भाव का आगमन। साक्षी के आते ही बहुत कुछ हो जाता है आपकी ज़िंदगी में। सारा कूड़ा करकट निकल जाता है। जो नहीं होने लायक है वो होना बंद हो जाता है, जो होने लायक है वो होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ साक्षी को साधो, कहीं बाहर जरूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इस गृहस्थ जीवन में ही साधो। गृहस्थ जीवन में जब भी अशांति हो, जब भी उपद्रव हो, जब भी तनाव हो, जब भी कलह हो, साक्षी बन जाओ। और याद रखो, प्रेम को जीवन में आमंत्रण देने का एक ही उपाय है अहंकार का विसर्जन। परमात्मा को जीवन में आमंत्रित करने का एक ही उपाय है अहंकार विसर्जन। तुम्हारे मिटते ही परमानंद प्रकट होने लगता है। जब मैं था तो वह नहीं, जब मैं था तो आनंद रहा ही नहीं कभी, और जब वह तो मैं नहीं, और जब आनंद आया तो पता लगा मैं तो हुई नहीं। यानी अहंकार के रहते आनंद का अनुभव असंभव है, परमानंद का अनुभव असंभव है, यानी परमात्मा की अनुभूति असंभव है। और ये कठिन नहीं है, ये बड़ी सरलता से साधा जा सकता है। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों से ही इतनी बड़ी जिंदगी बन जाती है। आपकी जिंदगी में एकाएक कोई बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं होती हैं। एक एक क्षण छोटी छोटी बातों से बना है। एक एक दिन में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं,
उन छोटी छोटी बातों को करते समय आप याद रखो, प्रेमपूर्ण होने का अभ्यास करो, छोटी छोटी बातों।